यह वीडियो सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए नहीं, उन तमाम छात्रों के लिए है जो इस साल मैट्रिक और इंटर का परीक्षा देने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो बीपीएससी को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं या री एग्जाम चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो इस बार मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाला है। मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला आता ही आता है। सीटों के साथ जो है पेपर एक्सचेंज या बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है किसी और का एग्जाम जो है वो दिलवा दिया जाता है। और कभी कभी ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो टॉप 10 होते हैं, चाहे वो मैट्रिक के हो या इंटर के हो, उस पर धांधली हुई है या उस सीट को खरीदा भी गया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तक्षशिला के डायरेक्टर चंदन जी हैं, इनसे बात करेंगे जो खुद इंग्लिश के टीचर है और मैट्रिक इंटर ही नहीं आगे के बच्चों को भी बहुत अच्छा शिक्षा भी देते हैं और इस विषय पर ये खास करके आप लोगों को एक अच्छा अपडेट भी देंगे। चंदन जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर स्वागत है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इंडियन टाइम्स न्यूज के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़ी बखूबी से और गंभीरता के साथ में हर एक वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी का मुद्दा हो या फिर एजुकेशन का मुद्दा हो, सुनील जी बड़े अच्छे से उठाते हैं। सर, आशा जताया जा रहा है और कुछ छात्रों का ये कहना है जो मैट्रिक और इंटर की एग्जाम दे रहे हैं, उनको डर सता रहा है कि जिस प्रकार से बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं उनको भी तो न करना पड़ जाए। देखिए, ये मामला एक बीपीएससी का नहीं है। मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं तो ऐसा मामला देखने को आ रहा है। लेकिन बिहार में कुछ ये ज़्यादा ही हो रहा है। अभी बिहार हाँ, अभी ये बिहार पुलिस के भी फिजिकल को लेकर के बहुत सारे बच्चों का वीडियो वायरल हुआ कि फिजिकल सेंटर पे हमारे साथ धांधली हो गई। और जैसा कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार के मैट्रिक और इंटर के साथ ऐसी हो सकती है कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है जब इतने बड़े संस्थान से नहीं संभल पा रहा है, जब वहाँ पे धांधली हो जा रही है, तो ये तो बहुत छोटे लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें तो पूरी संभावना है मेरे तरफ से, जैसा कि हर वर्ष लगभग होता ही है। एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले एमसीक्यू मिल जाता है, बच्चों को आंसर शीट मिल जाता है। तो इसको लेकर के जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा भय की भावना है कि हम तैयारी करके जाएं और पेपर अगर लीक हो जाए तो फिर हमारा जो गुणवत्ता है वो हम अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो संभावना तो है, संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी को लेकर सत्याग्रह हो रहा है, उस तरह सत्याग्रह जो है ये मैट्रिक और इंटर के छात्र के बच्चे नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद उनके जो भी पेपर लीक वाला मामला है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। देखिए, कहने का मतलब है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट है वो उतना सिंसियर होते नहीं हैं। ठीक है, और उनमें उतनी सद्बुद्धि है नहीं और इस एग्ज़ाम को भी बहुत सारे लोग ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सारी बातें जो है अलग अलग परीक्षा केंद्रों से निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको या तो दबा दिया जाता है या फिर स्वतः वो दब जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको बता दें, बिहार सरकार ने अभी हाल ही में हाँ इंटरमीडिएट का जो है मॉडल पेपर जारी किया गया। तो उसको हम लोग भी सॉल्व करा रहे थे, अपने यूट्यूब पर भी मैंने डाला है। और बिहार के तमाम ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने वाले जितने भी लोग ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, उन्होंने एक एक क्वेश्चन को बता दिया कि कितना ज़्यादा त्रुटि है हर एक मॉडल पेपर। हाँ, हर एक मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर क्या होता है कि मॉडल पेपर दिया जाता है कि इसी पैटर्न पे बच्चों का एनुअल एग्जामिनेशन होगा। ओके, अब क्या हुआ कि मॉडल पेपर में ही इतना एरर है, तो अब बच्चा के मन में तो अपने आप आएगा कि सर जब इसमें इतना एरर्स है तो कहीं फाइनल एग्जाम में भी तो एरर है। और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा मन वैसा मॉडल पेपर जारी कर दिया, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं हुई। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। छात्र कैसे तैयारी करेंगे? मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है। देखिए, अब छात्रों को सबसे बड़ी बात है कि अब जहाँ भी वो पढ़ाई करते हैं उन टीचर्स पे उनको ज़्यादा बिलीफ होता है। जैसे हम लोग भी मॉडल पेपर में जो एरर्स था हमने उसको सही कर दिया कि अब सरकार जब बीपीएससी को नहीं सुन रही है तो फिर अब इनको कहाँ से सरकार सीरियस लेने वाली है। तो इसलिए हम लोग बोले कि अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करो और फाइनल एग्जाम बेहतर जाए। अब उम्मीद तो यही है। सर, देखा जाए जिस प्रकार से 17वीं बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं, अलग अलग, चाहे वो पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, या गर्दनी बाग में बैठे हुए जो अभ्यर्थी हैं, या रामांशु सर, रोहित सर हो, सुनामी सर हो, खान सर हो, सब अपने अपने तरीके से जो है री एग्जाम की मांग कर। देखिए, री एग्जाम तो मेरे ख्याल से भी होना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब है बिहार में पढ़ने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों का एक सपना होता है कि या तो बीपीएससी हो नहीं तो यूपीएससी हो। अगर बीपीएससी में इस तरीके से हो
पेपर लीक हो जाए, धांधली का मामला, एक तो नॉर्मलाइजेशन का था तो बीपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा जो री एग्जाम का मुद्दा है, अगर वो नहीं होता है तो हजारों की संख्या में जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे और जो सेटिंग वाले बच्चे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो री एग्जाम तो पक्का होना चाहिए। जो लोग भी मांग कर रहे हैं, हम लोग तो खुद सपोर्ट में हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। और इसके लिए जो सत्याग्रह हो रहा है भाई, इतना दिनों से चल रहा है, एक दिन से आप तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जू रेंगना जो कहते हैं ना, वो हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है और सरकार की जो ये व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इसमें तो खान सर चैलेंज कर दिए कि आप हमको दे दीजिए, हम करा देंगे, पेपर लीक हो जाए तो हमसे पूछिएगा। तो सोचना चाहिए यार कि एक शिक्षक इतना आपको चैलेंज दे रहा है और आप विभाग में है फिर भी आपसे गड़बड़ी हो रहा है। कहीं ना कहीं सेटिंग वाली मामला है। सर देखा जाए जिस प्रकार से पहला मामला आया था नॉर्मलाइजेशन का, हाँ। उसको सरकार ने मान ली। अब सरकार ये कह रही है, विभाग ये कह रही है कि अब जो एग्जाम हुआ था उसमें स्केलिंग यूज किया जाएगा। हाँ। तो स्केलिंग कैसे काम करेगा? आप टीचर है, देखिए कोई यूपीएससी हो नहीं रहा है। देखिए, कहने का मतलब है तिल का ताड़ बनाना समझते हैं, वही अभी गवर्नमेंट कर रही है। माने क्या हो जाता अगर री एग्जाम ले लेती तो बात ही खत्म। अब उस अपने ये कोई ना अपने नाकामी को दबाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है कि स्केलिंग कर दिया जाए या फिर और कोई पैरामीटर पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के वो अगर एक्सेप्ट कर लेगी री एग्जाम हमें लेना है, तब तो पूरा पोल खुल जाएगा कि भाई आप गलत हैं। तो कैसे गवर्नमेंट चाहेगी अपने आप को गलत साबित करना? तो अलग अलग पैरामीटर्स पे काम चल रहा है, लेकिन कहीं से वो जायज नहीं। और अभी देखा जाए कहीं ना कहीं मैट्रिक और इंटर के छात्र भी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम होने वाला है। जिस प्रकार से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्या लग रहा है वही चीज कहीं मैट्रिक और इंटर में तो ना? देखिए, इस पे तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसे पत्रकार हैं जो इस पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे आप बनाते हैं कि हाँ एग्जाम सेंटर से बच्चे निकले तो पूछा जाता है। बिल्कुल, अगर ये कहा जाए लेवल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हम चूंकि उसके प्रॉपरली पढ़ाते हैं तो कोई लेवल नहीं होता है जी। ठीक है, इतना इजी होता है कि 9th-10th का बच्चा भी अच्छे से स्कोर कर सकता है। तो कहने के जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज हम लोग जी रहे हैं, है ना, कि बच्चे 12th के बाद जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईआईटी के लिए जाते हैं, नीट के लिए जाते हैं, एसएससी के लिए जाते हैं, मतलब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेबस भी वही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बड़ा आसान होता है जी। जो कि होना नहीं चाहिए। कम से कम इतना बच्चों को देना चाहिए कि भाई आप प्रिपेयर, बोर्ड के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर वो होना चाहिए। बीपीएससी था 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चन एरर थे जिसको डिलीट कर दिया गया। अच्छा। क्या मैट्रिक में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया यहाँ देखिए, यहाँ कोई डिलीट, यहाँ कहने का हम अब क्या बोले, 10th और 12th के बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि वो समझ पाए चीज़ों को, है ना। तो जब बीपीएससी वालों के साथ इतना खेला हो गया तो इन लोगों के साथ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि जो मैट्रिक और इंटर में टॉप आते हैं बिहार में, उन सीटों को भी बेच दिया जाए, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो अनपढ़ गंवार हो उनको टॉप 10 कर दिया जाए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग भी 2 बार टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना गए हैं। आपको पता है कि अपने यहाँ से भी स्टेट में बच्चों का रैंक आया है। तो वहाँ पे आप जाएंगे ना, बच्चों से मिलेंगे, तो आपको स्वयं प्रश्न उत्तर करते समय ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने टैलेंटेड बच्चे पहुँचे हुए हैं। क्योंकि हम लोग का एनालिसिस होता है, कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन होता होगा ऐसा। क्योंकि दिखने में लगता है कि भाई ये कुछ नहीं है, बात करने से भी पता लग जाता है ना कि इसमें टॉपर्स के गुण होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकलता है। लेकिन हाँ, एक काम बिहार सरकार अच्छी करती है कि टॉपर वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होते हैं बच्चों का। उसमें मुझे नहीं लगता है कि होता भी होगा, लेकिन अंदर की बात पता नहीं है, लेकिन वो अच्छी आपको भी डर है। हाँ, ऐसा हो ही जाता है, ठीक है, डर होता नहीं। अच्छे बच्चों का मान लीजिए हम लोग खुद इतना परिश्रम से पढ़ाते हैं, है ना, हर तरीके से बच्चे अच्छे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर इस बार जिस प्रकार से बीपीएससी को सारे छात्रों ने देख लिया, अगर मैट्रिक और इंटर में धांधली होता है, पेपर लीक होता है, पेपर एक्सचेंज होता है, लेट से पेपर मिलता है, कुछ छात्रों को एंट्री नहीं करने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं अब छात्र जागरूक हो गए, वो आवाज उठाएंगे बहुत ज्यादा। तो सोशल मीडिया पे के कारण इतने ज़्यादा बच्चे मतलब अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि अब किसी भी, इस बार देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं ऑन कैमरा, आपके किसी भी सेंटर पे अगर कहीं से कोताही हुआ, या तो पेपर लीक का मामला है, चाहे पेपर एक्सचेंज का मामला है,
भयंकर बवाल होगा। जी क्योंकि अब बच्चे जो है वो खुद देख रहे हैं कि हमारे पहले, हाँ पहले क्या होता था ना कि इतना ज़्यादा बच्चों को पता नहीं लगता था। अब उनको पता है कि आवाज़ उठाएंगे तो कुछ होगा। लेकिन हाँ, सरकार से भी निवेदन है कि कृपया कोई भी परीक्षा हो, चाहे 10वीं 12वीं की हो या कॉम्पिटिटिव की हो, एकदम फेयर कराया जाए तो बिहार के लिए अच्छा होगा। मतलब कहीं ना कहीं अब बीपीएससी के बाद जो है मैट्रिक और इंटर के छात्र जो है वो अब चुप होने वाले नहीं, हाँ, जागरूक हो चुके कोई चुप नहीं होगा भाई। अगर किसी के अधिकार का हनन किया जाएगा तो अपने अधिकार के लिए तो लड़ना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध का ये संवैधानिक अधिकार है। अगर आप हमको रोकते हैं तो हम तो लड़ेंगे, ठीक है। तो कोई जागरूक है बच्चे, अगर वैसा कुछ होता है तो फिर किसी का 10 साल का मेहनत है मैट्रिक वालों का, किसी का 2 साल का 11th और 12th का मेहनत है, और उसके मेहनत पे एक तो मॉडल पेपर दिखा के बच्चों को आप थोड़ा सा नाखुश कर दिए। अब एग्जाम में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप और हम होते तो बर्दाश्त नहीं होता। तो बच्चों का फ्यूचर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी और छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से छात्रों से क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी छात्रों को आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी बधाई है आपको, आपके परिणाम के लिए ही बधाई है। लेकिन हाँ, अभी ठंडी बढ़ गई है जी। अभी आपके सिलेबस ख़त्म हो चुके हैं। जितना हो सके घर के अंदर में रहिए और सेल्फ स्टडी पे खूब ज़्यादा फोकस करिए और नेगेटिव चीज़ों से बच के रहिए। आप अपने ज्ञान पे, अपने तैयारी पे, अपने टीचर पे पूरा भरोसा रखिए और ईमानदारी से आप पढ़ करके जाइए। चूँकि हो सकता है कि सामने से आपके साथ बेहतर नहीं हो, लेकिन आपने जो तैयारी किया उसका परिणाम आज नहीं तो कल बेहतर से बेहतरीन होगा। तो इसलिए अपने तैयारी पे आप फोकस कीजिए, खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए, जो होगा सो बेहतर ही होगा।